आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां हो। कृष्ण भगवान जी का जन्म किस लिए हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो कारागार में हुआ था और उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन उनका जन्म हुआ था। हुआ कुछ ऐसा था कि इनके जन्म के पीछे, जिनकी जन्म की भी कहानी है, उनका जन्म कारागार में क्यों हुआ था। हुआ ऐसा था कि पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के जो राजा उग्रसेन थे उनकी दो संतान थी, एक कंस था और दूसरी देवकी थी। जो कंस था वो राक्षस प्रवृत्ति का था, उग्र उग्र स्वभाव का था, गलत नेचर का था वो। और लेकिन इन सब चीजों की गलत व्यवहार, गलत दिमाग, गलत बुद्धि होने के बावजूद वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो जो देवकी जी थी उनका विवाह जो था वासुदेव जी के साथ किया गया था और बड़े धूमधाम से किया गया था। हर भाई की तरह वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसने कहा कि मैं अपनी बहन को खुद ससुराल छोड़कर आऊंगा। तो जब वो रथ में अपने अपने जीजा जी को और अपनी बहन को जब वो छोड़ने जा रहा था तो बीच रास्ते में आकाशवाणी होती है, मतलब आसमान से एक आवाज आती है और वो कहती है कि जिस बहन को तू इतना प्यार करता है, जिस बहन को तू विदा करके उसके ससुराल ले जा रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी, तेरा वध उसी के हाथों होगा। ये बात सुन के जो कंस होता है वो बहुत डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तभी वो तलवार उठाता है अपनी बहन को मारने के लिए। तो उसी टाइम वासुदेव कहते हैं, उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि आपको तो 8वीं संतान से भय है, डर है, तब देवकी को क्यों मार रहे हैं? आप हमें छोड़ दीजिए, जैसी हमारी संतान पैदा होगी हम आपको सौंप देंगे। तो कंस फिर भी डर रहा था, लेकिन वासुदेव जी के वचन देने की वजह से वो वासुदेव जी की बात तो मान लेता है, लेकिन उन दोनों को उसी वक्त बंदी बना लेता है और कारागार में बंद कर देता है। पुराने जमाने में एक जेल को कारागार कहते थे। तो बंद कर देता है और बंद करने के साथ साथ उनके हाथों पैरों में भी जंजीरें बांधी जाती हैं ताकि वो भाग ना पाए। और इसी के साथ, क्योंकि उसका गलत स्वभाव होता है कंस का, तो राजा बनने के लालच में वो अपने पिताजी उग्रसेन को भी जेल में बंद कर देता है, कारागार में बंद कर देता है। अब क्या होता है कि जैसी पहली संतान पैदा होती है तो वासुदेव, जो कि उन्होंने वचन दे रखा था कंस को, वो अपनी पहली संतान को लेके जाते हैं कंस के पास और कहते हैं कि मैं अपना पुत्र आपको सौंपता हूँ। तो कंस सोचता है कि मेरी मौत तो 8वीं संतान से होगी, तो मैं पहले बच्चे को क्यों मारूं। तो वो वासुदेव जी को कहता है कि आप इस पुत्र को ले जाइए। वासुदेव बड़े खुश होते हैं और पुत्र को ले जाते हैं। देवकी जी बहुत खुश होती हैं कि भाई मेरे भाई ने मेरे बच्चे को बचा लिया, मारा नहीं। लेकिन तभी देवर्षि नारद जी वहां आते हैं कंस के पास और वो कहते हैं कि देखो, विष्णु की जो लीला है कोई पहचान नहीं पाता, कब वो क्या कर दे, कुछ कर दे, कुछ पता तो होता नहीं है। क्या पता, भविष्यवाणी ने कहा है कि 8वीं संतान जो है वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पहला बच्चा भी तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तुम कैसे सोच सकते हो कि 8वीं संतान ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। ये कह के जो नारद जी होते हैं वो चले जाते हैं। तो कंस सोचता है कि नारद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विष्णु की बात, विष्णु जी का तो सुन ही चुके हैं कि किस तरीके से वो धोखाधड़ी करके जो है राक्षसों को हराते रहे हैं, उनका वध करते रहे हैं। तो ये सोच के वो वासुदेव के पास जाता है कंस और उसके हाथों से पूछ छीनते हुए उसको पैरों से पकड़ के बच्चे को, और वो पत्थर पे फेंक देता है, जिसे शिलाखंड कहते हैं। ये देख के देवकी बहुत रोती है, वासुदेव बहुत दुखी होते हैं। इस तरह करते करते जो 6 संतानें होती हैं कंस उनको मार देता है। जो 7वीं संतान होती है, जो 7वां बच्चा जो देवकी जी के पेट में पल रहा होता है, तो जो शेषनाग होते हैं वो शेषनाग होते हैं। तो देवता सोचते हैं कि अगर 7वीं संतान पैदा होती है तो कंस इनको भी मार देगा, लेकिन भगवान को तो कोई मार नहीं सकता। लेकिन भगवान की लीला भी अपरंपार है, कब क्या हो जाए कुछ तो पता नहीं होता। तो ये सोच के देवता लोग क्या करते हैं कि देवकी जी के पेट में से बच्चा निकाल के वो वासुदेव जी की जो पहली पत्नी होती है, जो गोकुल में रह रही होती है, वो भी उस वक्त गर्भवती होती है, तो वो बच्चा लेके उनके गर्भ में डाल देते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं। और इधर 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 इस तरीके से बताया जाता है
कंस को कि जो नौकरानियां होती हैं, दासियां होती हैं, वो कहती हैं कि जो देवकी का सातवां जो संतान है उसका गर्भपात हो गया, वो बच्चा मर गया पेट में। जो सातवीं संतान होती है वो होती है बलराम, और जो पहली पत्नी होती है वो रोहिणी, वासुदेव जी की। बाद में जो है बलराम जी मिलते हैं कृष्ण भगवान से। उसको बताया जाता है कि सातवीं संतान जो है वो मर गई है पेट में, गर्भपात हो गया है, अबॉर्शन हो गया है। तो कंस सोचता है चलो आठवीं बच्चा होगा वही मेरी मौत कारण, उसको मैं मार दूंगा। अब क्या होता है, दोबारा से फिर से वो जो होती है देवकी जी गर्भवती होती हैं, और जिस रात वो पैदा होने वाले होते हैं, आठवीं संतान पैदा होने वाली होती है, तो उस वक्त घनघोर बारिश होने वाली होती है, मौसम बड़ा खराब हो जाता है, नदियों का उफान बढ़ जाता है, नदियों का जो लेवल होता है पानी का वो बढ़ जाता है, हर तरफ आंधी तूफान हो जाते हैं। और भगवान की कृपा से क्या होता है कि जितने जो सैनिक होते हैं वो सो जाते हैं, गार्ड सो जाते हैं, तभी भगवान और देवकी जी बेहोश हुई होती हैं। भगवान विष्णु आते हैं और वासुदेव जी से कहते हैं कि मैं देवकी के कोख से मैं जन्म लेने वाला हूँ, मेरा नाम कृष्ण होगा, और तुम गोकुल जाओ और वहाँ जो यशोदा है वो एक लड़की को जन्म देने वाली हैं, आप उस कन्या को यहाँ ले आओ और मुझे वहाँ छोड़ाओ। तो उनकी बात मानते हुए, विष्णु भगवान की बात मानते हुए, जैसे ही कृष्ण भगवान पैदा होते हैं, वासुदेव जी उन्हें उठाते हैं और बड़ी मुसीबतों से लड़ते झगड़ते हुए, वो नदी पार करते हुए वो गोकुल जाते हैं और यशोदा जी के पास कृष्ण जी को छोड़कर और उस लड़की को उठाकर, कन्या को उठाकर दोबारा ले आते हैं कारागार में, मथुरा में ले आते हैं कारागार में, जिस जेल में वो रह रहे होते हैं। जैसी सुबह होती है और फिर वो सब जो भगवान फिर जो होते हैं, भगवान की कृपा से सब लोग, सैनिक वैनिक सब लोग जाग जाते हैं, दासी जाग जाती हैं। फिर वो जो दासी कंस के पास जाती हैं, बताती हैं कि जो आठवीं संतान है वो लड़की पैदा हुई है। कंस सोचता है लड़की हो या लड़का, मरना मतलब मारेगा तो कोई भी मुझे, तो ऐसा कर तो मैं मार देता हूँ। तो मारने के पर्पज से उस दृश्य, जैसे ही वो लड़की को उठाता है कंस, वैसे ही वो लड़की हवा में उड़ जाती है, आसमान में चली जाती है, और फिर से एक भविष्यवाणी होती है कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है और वो गोकुल में है। ये बात सुनते ही कंस को बड़ा गुस्सा आता है और उसे लगता है कि फिर से छल किया है विष्णु भगवान ने। अब वो क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए जितने भी बच्चे पैदा हुए होते हैं गोकुल में, उन सबको मारता रहता है। और आखिर में से पता चलता है कि नंद और यशोदा के यहाँ पे भी उसी वक्त एक बच्चा पैदा हुआ था, और वो भी उसको मार सकता है और वो ही मारेगा उसको। उसके मन में संशय, डाउट रहता है, तो वो कई लोगों को भेजता रहता है मारने के लिए। लेकिन क्या होता है कि इतने लोगों को मारता है, इतने बलशाली ताकतवर असुरों को, दुष्टों को, राक्षसों को भेजता रहता है, और कृष्ण भगवान बचपन में छोटे से होते हैं, फिर भी वो मारते रहते हैं। अब कृष्ण भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक टाइम आता है, फिर वो क्या करते हैं, वो मथुरा जाते हैं और कंस का वध करते हैं, अपने माता पिता को छुड़ाते हैं। जो गोकुल में जो नंद जी होते हैं, वो जो ग्वाले होते हैं उनके मुखिया होते हैं। जो गोकुल होता है उनका जो मेन बिजनेस, जो मेन व्यापार होता है वो गायों का होता है। तो उस गांव में दूध, दही, मक्खन भरपूर मात्रा में रहता है और नंद जी के घर में भी रहता है। तो कृष्ण भगवान बचपन से मक्खन खाने के बहुत शौकीन होते हैं। जो यशोदा माता होती है उन्हें मक्खन खिलाती रहती हैं, मक्खन और मिश्री खाते रहते हैं वो। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जब भी त्योहार मनाया जाता है तो मिश्री और मक्खन का भोग तो उन्हें लगना अनिवार्य ही है, कंपलसरी ही है। इनके बिना तो भोग, अगर कोई और भोग लगाते हैं तो कहते हैं वो मान्य नहीं होता। हाँ, इसमें तुलसी जी के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं, जो भगवान विष्णु की जो प्रिय है वो भी, तो इसमें इनको तुलसी जी के पत्ते भी जो है चढ़ाए जाते हैं। और जो कृष्ण भगवान होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है कंस को मारने का, वो तो होता ही है। इसके अलावा जब वो बड़े होते हैं और कई पीढ़ियां आती हैं, कई राक्षस और पैदा होते हैं, तो अपने जीवन काल में कृष्ण भगवान कई राक्षसों का, कई असुरों का वध करते रहते हैं। यही उद्देश्य होता है जो कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई हो। कल 19 तारीख है और कल विश्व भर में जो है, भारत, नेपाल, अमेरिका, इसके अलावा और भी देश है, वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी धूमधाम रहती है। ये हिंदू पर्व में जितने भी त्योहार होते हैं उसमें ये कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भी है। जैसे दिवाली, होली मनाई जाती है, उसी तरीके की कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को भी
हर धर्म का जो इंसान है भारत में, पूरे दुनिया में बड़े मेल जोल से, बड़े प्यार मोहब्बत से मनाया जाता है। और इसमें मटकियां रखी जाती हैं, फोड़ी जाती हैं, फिल्मों में भी दिखाया जाता है। और इसका और सॉरी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।